बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं कलेजी बकरे की कलेजी का सालन बनाने लगी हूँ, जिसको सबसे पहले हमने क्या करना है, नमक लगा के इसको अच्छी तरह से वॉश करना है, या सिरका लगा के। हर घर में सिरका मौजूद नहीं होता, तो नमक तो हर घर में मौजूद होता है। तो इसको वॉश करने से पहले अच्छी तरह नमक से पहले मल लें, और बाद में आपने इसको धोना है। फिर इससे जो कलेजी की स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इधर मैंने ऑयल रख दिया चूल्हे पे, एक बड़ी इलायची और 2 लौंग और साथ ही काली मिर्चें 3 से 4 और दालचीनी। इसका कलेजी के अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, और जो इसके अंदर तक की जो स्मेल होती है ना, उसको ये ख़त्म करते हैं जो खड़े मसाले हैं। तो इसके बाद हमने क्या करना है, सारी जो कलेजी है इसको इसके अंदर इस तरीके से ऐड कर देना है। तो वीडियो को एंड तक देखें, और मेरे बताए हुए तरीके से आप ज़रूर कलेजी इसी तरीके से बनाएंगे तो आपको कोई भी नहीं कहेगा इसमें हल्की सी भी स्मेल आ रही है, और इतना मज़े का सालन बनेगा कि आपके घर वाले हैरान हो जाएंगे। और बस इसको इसके अंदर जो है वो इस तरह से फ्राई करना है, और जो इसके अंदर पानी होता है हल्का फुल्का सा कलेजी के अंदर, उसको अच्छी तरह से ड्राई करना है सबसे पहले। तो इसको 2 से 3 मिनट, अब लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर डाल दिया, और इसके साथ इस तरह से इसको 2 से 3 मिनट के लिए हमने जो है इसका जो अच्छी तरह से पानी है वो ड्राई करना है, और लहसुन के साथ इसकी खुशबू में और इजाफा हो जाएगा, और इसको अच्छी तरह से भूनना है इसके साथ। तकरीबन मैंने 3 मिनट हो गए इसको इस तरह से फ्राई करते हुए, तो कलेजी का कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है, और जो इसकी खुशबू है वो और भी आ रही है। और जनाब अब हमने क्या करना है, इसके बाद है ये एक प्याज है बड़े साइज़ का ब्रिक कट किया हुआ, और साथ है टमाटर का छिलका उतार के इसको ब्रिक ब्रिक रेशो में आपने काटना है, या फिर इसको आप ऐसे करें ग्राइंडर जग में डाल के ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो इसको बस इस तरह से इसके अंदर डाल के, तो जनाब इसको हल्का सा इस तरह चम्मच हिलाना है, हिला के इसके ऊपर दे देंगे ढक्कन। तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद इसको दोबारा चेक करेंगे, ताकि जो प्याज और टमाटर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएं, और इसका जो पानी है वो भी रिमूव होगा, उसको कलेजी को गलने में उसकी मदद मिलेगी पानी से, यानी प्याज और टमाटर के पानी से जो कलेजी हमारी है वो अच्छी तरह से गल जाएगी। और ये देखें 2 से 3 मिनट हो गए हैं, और प्याज और टमाटर जो काफ़ी मेल्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी कसर है। तो इसको हम दूसरे इंग्रेडिएंट के साथ इसको जो है वो मेल्ट करेंगे, और इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे। और ये मैं डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर, तो और साथ ही डाल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स। अच्छा, अगर आपको काली मिर्च पसंद है तो इस स्टेज पर डालिए, अगर नहीं पसंद है तो आप मैं रेड मिर्च भी अकेली डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाला इसके ऊपर, और फिर इसको अच्छी तरह से हिला दिया, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देना है अच्छे खूबसूरत कलर के लिए। हल्दी के बगैर तो सालन हमारा अधूरा होता है, इसका कलर नहीं इतना प्यारा आता। और इसको ढक्कन लगा के तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। तो बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, और ये देखिए इसका कलर कितना प्यारा हो गया है, और जो है घी भी साइडों पे रिलीज़ होना शुरू हो गया है। तो बस इसको अच्छी तरह से भूनना है, इसकी भुनाई अच्छी तरह से करनी है, फिर ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। अमूमन होटलों में इसी तरीके से इनको बनाया जाता है कलेजी को। और ये है मेरे पास दही, इसको अच्छी तरह से फेंट लिया था। अच्छा, जब दही आपने कलेजी के अंदर डालनी है तो इसी स्टेज पे चूल्हा बिल्कुल स्लो आपने कर देना है, एंड पे कर देना, और बाद में इसको हिलाना है अच्छी तरह से। जब ये अच्छी तरह दही कलेजी के अंदर मिक्स हो जाए, फिर आपने चूल्हा चलाना है, वरना ये होगा कि दही की छोटी छोटी सी फुटियाँ जो है वो बन जाती हैं, तो वो अच्छी नहीं लगती हैं। और ये देखें अब जो है ये इसको 2 से 3 मिनट और मैंने बनाया है। तो अब हम डालेंगे दूसरे मसाले। तो एकदम से आपने सारे मसाले इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं करने। तो हाफ़ चम्मच है ज़ीरा पाउडर, और साथ ही हाफ़ चम्मच है धनिया पाउडर। इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा आती है, इसको एंड पे डालना है जब पकने का टाइम हो जाए। और ये है मेरे पास कसूरी मेथी, तो बस इसको हाथ के साथ मल के ऊपर डाल देनी। अगर आपके घर में मौजूद है तो ज़रूर डालिएगा, इसको स्किप ना कीजिएगा। इसके साथ इसकी खुशबू फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार आता है। तो ये अब जो कलेजी होती है अमूमन बच्चे शौक़ से खाते हैं, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बच्चों की खून की कमी को दूर करता है। और इसको वैसे भी भून के खाया जाता है तवे के ऊपर, या इसको सीख के अंदर डाल करके भी, तो हर लिहाज से ये अच्छी बनती है। लेकिन अगर इसको अच्छी तरीके से बनाया जाए तो ये बहुत ही मज़े वाली बनती है। तो जनाब इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट और भुना है। थोड़ा सा नमक डालना है हस्बे जायका। नमक डालना मैं पहले भूल गई थी, तो वैसे भी नमक इसके एंड में डाल देते हैं, वरना कलेजी का जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है अगर इसको पहले नमक को डालें तो।
तो बस कलेजी तो काफ़ी हद तक तैयार है, लेकिन अभी थोड़ी सी कसर है, तो थोड़ा सा मैं इसके अंदर जो है वो स्टेज पे जो है वो पानी ऐड करती हूँ, ताकि हमारी जो कलेजी है वो अच्छी तरह से गल जाए। और थोड़ा सा डालना है, बस ज़्यादा नहीं डालना। तो बस ढक्कन लगा के इसको 2 से 3 मिनट और पकाना है। तो फिर इसको दोबारा चेक करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, और अच्छा सा कमेंट्स भी दे दिया करें। ये सब कुछ आपके फ्री में होता है, तो आप ज़रूर कर दिया करें। हम इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, तो आप अच्छा सा कमेंट ज़रूर दे दिया करें। तो ये देखें, कलेजी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, और जो है ऑयल है वो साइडों पे आना शुरू हो गया पैन के। तो इसी स्टेज पे हम चूल्हा बंद कर देते हैं, और ऊपर थोड़ा सा जो है बारीक कटे हुए हरी मिर्च डाल देंगे। और इसके बाद जो है थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको चेक करवाती हूँ कि हमारी कलेजी किस हद तक गल चुकी है। ठीक है, तो इस तरह चम्मच से मैंने लिया, और नाइफ़ की मदद से ये देखिए मैं कट करके दिखा रही हूँ, तो बिल्कुल कलेजी गल चुकी है, और ज़रा भी अब पकने की गुंजाइश बाकी नहीं है। तो टोटल इसको पकने में तकरीबन हमारे लगे हैं 8 से 7 मिनट। तो इसी दौरान हमारी जो कलेजी है वो बन करके रेडी हो गई है। तो थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऊपर डाल देना इस तरीके से, और उसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना गार्निश करना है। पुदीने की इसके अंदर बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। अगर आपके पास घर में मौजूद है तो ज़रूर डालिएगा, और ढक्कन लगा देना है और दम दे देना है। दम देने के बाद फिर इसको देखेंगे कि कैसी खुशबू आ रही है। तो इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, पूरे घर में इसकी खुशबू फैल रही है। और जनाब थोड़ा सा हम इसके ऊपर क्रीम भी डाल देंगे, इसकी खूबसूरती के लिए, इसके अच्छे जायके के लिए। तो क्रीम आप अगर है तो ठीक है डाल दें, अगर नहीं है तो आप इसको मलाई को फेंट करके भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो इसी के साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।